बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी हक हलाल की कमाई है। साखी से पहले 4 लाइनें पढ़ेंगे जिस पर ये साखी आधारित है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास है जो उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने यानी खुद खुदा ही ने कहा है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुए हैं। उसका नियम था कि खजाने से अपने लिए कुछ खर्च न करना, बल्कि हक हलाल की कमाई से अपना गुजारा करना। उसका काम था दरबार के काम से फारिग होकर अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखना और इस ख्याल से कि लोग उचित से अधिक कीमत ना दें, आप ना ले जाकर नौकर को दे देना कि इसको बाजार में जाकर बेच आ। नौकर बेचकर जो पैसे लाता था, उससे वह राजा अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता था। जो उसका नौकर था, उसकी कई महीने की तनख्वाह बादशाह की ओर बाकी थी। एक बार नौकर के पास घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे तनख्वाह दो, मुझे घर जाना है, बुलावा आया है और बहुत ही जरूरी काम है। अब बादशाह के पास उस समय रुपए नहीं थे, उसने टाल दिया। इस तरह कई महीने बीत गए। इतने में कई चिट्ठियां नौकर के घर से आई कि जल्दी घर आओ। आखिर उसने बादशाह से इजाज़त ले ही ली। बादशाह ने उसको 2 रुपए दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, यह मेरी हक की कमाई है। हक की कमाई में सदा बरकत होती है, जाओ, मालिक बरकत डालेगा। अब नौकर 2 रुपए लेकर चला तो आया, मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो संबंधी कहेंगे कि तू बादशाह का नौकर था, लाया क्या है। इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत हुई थी। रास्ते में एक जगह बड़े सस्ते और अच्छे अनार देखे। सोचा 2 रुपए के यही खरीद लूं। 2-2, 4-4 सबके हिस्से में आ जाएंगे। यह सोचकर उन रुपयों के अनार खरीद लिए। अच्छा खासा गट्ठर बन गया। संगत जी, गट्ठर उठाकर जब वह घर को चल पड़ा, उसका घर बागड़ देश में था। संयोग से वहां की रानी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। अब बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा, जी, इसकी जान तो बच सकती है जब इसको अनार का रस दिया जाए। उस इलाके में अनार नहीं होते थे, तो बादशाह अब अनार कहाँ से लाए। बादशाह बहुत चिंतित हो उठे कि अब रानी का बचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फिर बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो एक अनार लाएगा उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में वह नौकर भी वहां पहुंच गया। ढिंढोरा सुना, पता लगाया तो मालूम हुआ कि बात ठीक है और सच है, और वह अपने अनार लेकर राजा के दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखे, खुश हो गए। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। नौकर ने कहा, जितने चाहे ले लो। बादशाह ने जरूरत के मुताबिक ले लिए और 1000 रुपये प्रति अनार के हिसाब से कीमत चुका दी।
फिर 2 सिपाही साथ में दिए कि जाओ इसको भली भांति से इसके घर पहुंचा दो। अब वह हजारों रुपयों का मालिक बन गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर वाले उसके पास इतना धन और उसे इतना प्रसन्नचित देखकर बहुत खुश हुए और सोचा कि राजा के मंत्री इसको घर तक छोड़ने आए, ये तो बहुत बड़ा धनवान हो गया है। संगत जी, सो हक की कमाई में बरकत होती है। सदा अपनी हक हम हलाल की कमाई में ही गुजारा करना चाहिए जी। राधा स्वामी जी।